बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। स्टूडेंट, आज हमने डिस्कस करना है फैक्टर काजिंग चेंज इन हैबिटेट, यानी वो फैक्टर्स जो किसी भी हैबिटेट की जो है ना वो चेंज करने की वजह बनते हैं। स्टूडेंट, पिछले में हमने डिस्कस किया था कि हैबिटेट क्या होती है। वो जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते भी हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं, उसे हम हैबिटेट का नाम देते हैं। फिर हमने पढ़ा था ग्रासलैंड हैबिटेट क्या है, पोन हैबिटेट क्या है, रेन फॉरेस्ट हैबिटेट क्या है, डेजर्ट हैबिटेट क्या है। तो आज हमने उन फैक्टर्स को डिस्कस करना है जो किसी भी हैबिटेट के चेंज करने में, चेंज होने के खिलाफ या कह सकते हैं कि उसकी वजह बनते हैं। हमने उन फैक्टर्स को यहाँ पे डिस्कस करना है। सबसे पहले हम इसमें स्टूडेंट्स बात कर लेते हैं सनलाइट की। सबसे पहले हम बात करते हैं सनलाइट की। स्टूडेंट्स, सूरज के बारे में तो आप जानते हैं, सूरज की रोशनी क्या है। अर्थ पे जो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स होता है वो क्या है? सनलाइट है, सूरज की रोशनी है। जमीन पे जो एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स होता है वो क्या है? सनलाइट है। और हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि सनलाइट को यूज करके प्लांट्स क्या करते हैं? अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं। वो प्लांट्स जो फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, वो प्लांट्स हमारे इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स हैं। बाकी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं ग्रीन प्लांट्स पे। जैसे आप अपनी मिसाल ले लें, ठीक है ना, आप अपनी मिसाल लें। हम मुख्तलिफ चीज़ें खाते हैं जो किससे मिलती हैं? हमें प्लांट से मिलती हैं, ठीक है। ये हमारा एक डायरेक्ट कौन से है, हम डिपेंड कर रहे हैं। या हम किसी जो है ना वो खा लेते हैं, जैसे जानवर को खा लिया गोश्त के तौर पे। उससे पहले आप देखें जानवर भी तो प्लांट्स को खा रहे हैं, तो हम इनडायरेक्टली इसमें क्या कर रहे हैं? प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उन प्लांट्स पे जो है ना वो डिपेंड करती है, ठीक है। उसके अलावा लाइट जो इंटेंसिटी होती है वो नंबर ऑफ प्लांट्स इन हैबिटेट उस पर बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो जो सबसे पहले हम लाइट की बात कर रहे थे, तो जो अर्थ है वहाँ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, एनर्जी का एक अल्टीमेट सोर्स है अर्थ के ऊपर। दूसरा, प्लांट्स क्या करते हैं? यूज सनलाइट टू प्रिपेयर फूड। प्लांट्स इस सनलाइट को यूज करते हैं और फूड प्रिपेयर करते हैं। तो वो प्रोसेस जिसमें प्लांट सनलाइट को यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं वो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कहलाता है, जिसमें आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर यूज होते हैं, ये फूड प्रिपेयर होती है, प्लस ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। तो इसमें ये देखिए प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट को यूज करके फूड प्रिपेयर की, ठीक है। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट सनलाइट को यूज करके फूड प्रिपेयर करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं, खुराक तैयार करते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट अगर आप देखें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड किस पे करती हैं? ग्रीन प्लांट्स पे। तो ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करती हैं ग्रीन प्लांट्स के ऊपर।
उसके बाद देखें कि जो लाइट इंटेंसिटी होती है उसका बहुत बड़ा जो है ना वो असर होता है जितने भी प्लांट्स पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमने सनलाइट को डिस्कस किया, उसके बाद हम बात करते हैं टेम्परेचर की। स्टूडेंट्स, टेम्परेचर का बहुत बड़ा असर होता है हैबिटेट के ऊपर, ठीक है। तो टेम्परेचर भी जो है हैबिटेट में चेंज आता है, ठीक है। आप कह सकते हैं कि ब्रेन चेंज इन हैबिटेट, यानी इसका भी बहुत ज़्यादा हैबिटेट के चेंज होने में इसका भी बड़ा एक रोल होता है। बाद औक़ात एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टेम्परेचर बढ़ जाए या यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए या कम हो जाए तो उसका भी बड़ा असर होता है हैबिटेट के ऊपर, ठीक है। तो आप देखिए कि ये हैबिटेट को क्या कर देता है, डिस्टर्ब कर देता है, ठीक है। अगर आप देखें इसको, गर्म पानी तो उसमें ठंडे पानी की निस्बत ऑक्सीजन क्या होती है, कम होती है। और जब ऑक्सीजन कम होती है, पानी गर्म है उसमें ऑक्सीजन कम है, तो उसमें जितने भी जो है ना वो एनिमल्स रहते हैं वो सारे, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जब कमी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, ठीक है। तो अब क्या हो गया इसमें कि टेम्परेचर बढ़ा और इसकी वजह से हैबिटेट में क्या आई, चेंज आई। तो अगर ये टेम्परेचर क्या कर जाए, राइज या फॉल यानी गिर जाए, तो भी बड़ा असर होता है किसके ऊपर, हैबिटेट के चेंज होने में। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी हॉट वाटर की, इसमें क्या होती है, लेस ऑक्सीजन, कम ऑक्सीजन होती है, जिसकी वजह से प्लांट्स या एनिमल्स मर जाते हैं, या कुछ ऐसे एनिमल्स होंगे जो वहां से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गए। तो ये था हमारे पास टेम्परेचर। उसके बाद हम बात करते हैं वाटर। वाटर एक एसेंशियल पार्ट है, एक इंतहाई ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी का, क्योंकि पानी आप देखें हर एक चीज़ इस्तेमाल करती है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, प्लांट्स के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। हम कुकिंग में, वॉशिंग में, हर जगह पानी का इस्तेमाल करते हैं। तो पानी एसेंशियल पार्ट ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी का एक अहम तरीन हिस्सा है, ठीक है। तो जहाँ पे पानी की कमी होगी आपको वहाँ पे प्लांट्स भी कम नजर आएंगे, एनिमल्स भी कम नजर आएंगे। जहाँ पानी ज़्यादा होगा वहाँ प्लांट्स भी ज़्यादा होंगे, एनिमल्स भी ज़्यादा होंगे। अब डेजर्ट्स को देखें ना, सरा पानी बहुत नीचे होता है, लेकिन वहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स, यहाँ के एनिमल्स और प्लांट्स से क्या होते हैं, बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। यानी वो अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं इसी मुताबिक जो उनका एनवायरनमेंट होता है। तो जहाँ पे पानी ज़्यादा पाया जाएगा वहाँ पे ऑर्गेनिज्म भी ज़्यादा होंगे। वेयर इज मोर वाटर प्रेजेंट, मोर ऑर्गेनिज्म आर फाउंड। आप कह सकते हैं कि वेयर देयर इज मोर वाटर, मोर ऑर्गेनिज्म फाउंड है, तो वहां पे ऑर्गेनिज्म भी ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो पानी क्या है, जिंदगी का एक आम तरीन हिस्सा है। जहाँ पे पानी ज्यादा है वहां पे ऑर्गेनिज्म भी ज्यादा है, जहाँ पे पानी कम होता है वहां पे ऑर्गेनिज्म भी कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइग्रेशन।
ये जो माइग्रेशन होती है इसका भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है जो हैबिटेट के चेंज होने में। जहाँ पे कुछ इंडिविजुअल्स किसी एरिया से आते हैं, कुछ इंडिविजुअल जो किसी एरिया से आते हैं और वो आके किसी और एरिया में रहना शुरू कर देते हैं, तो वो एरिया जहाँ पे आ रहे हैं वहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ या साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज करेगा। साइज ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज, यानी जो पॉपुलेशन का साइज होगा वो इंक्रीज करेगा। अब ये देखिए कि एक जगह पे मतलब कि 40 लोग हैं, अब किसी एरिया से 5 लोग 10 लोग और आ जाते हैं तो वहाँ की पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, इजाफा। इस तरह जब कुछ एनिमल्स किसी दूसरे एरिया से वहाँ पे आते हैं तो वहाँ पे जो एरिया है वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसके साइज में इजाफा होता है। ऑर्गेनिज्म जो माइग्रेट करते हैं, क्यों माइग्रेट करते हैं, फूड की तलाश में, बेटर लिविंग की तलाश में, बेहतर जिंदगी की तलाश में। एक जगह पे रहते हैं, वहाँ पे जो उनकी ज़रूरी चीज़ें वो कम हैं तो वहाँ से दूसरी जगह चले जाएंगे, वहाँ से कम है तो नेक्स्ट, तो इस तरह वो माइग्रेट करते हैं। तो माइग्रेशन क्यों करते हैं, अच्छी जो है ना वो लाइफ के लिए, यानी आप कह सकते हैं जिसमें फूड हो गई, वाटर हो गया, इसकी सर्च में, इसकी तलाश में वो माइग्रेट करते। अब जो दूसरे आप कह सकते हैं कि अर्थ डिजास्टर्स हैं, जिसमें क्या हो गया, फ्लड यानी सैलाब हो गया, उसके बाद हम बात करेंगे लाइटनिंग की, बात करेंगे अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले हो गए। तो इंशाल्लाह उनको हम कल डिस्कस करेंगे, तो उसको आप नेक्स्ट